नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम जानेंगे यूज़ ऑफ इन, ऑन, अंडर एंड ओवर के बारे में कि कब कब हम इन चारों शब्दों का इस्तेमाल करते हैं किन चीज़ों को कैसे डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है, इन, ऑन, अंडर, ओवर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन के बारे में कि इन कब और कहाँ पे कैसे इस्तेमाल किया जाता है। इन का मतलब हिंदी में हो गया में या अंदर, किसी चीज़ के अंदर या किसी चीज़ में। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अ बॉय इज़ इन द टब, जो लड़का है वो टब में है। इन द टब, जो लड़का है वो टब में है, या कह लीजिए जो लड़का है वो टब के अंदर है। अ मैन इज़ इन द कार, जो मैन है वो कार में है, जो मैन है वो कार के अंदर है, अंदर बैठा है। ठीक है, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं ये लड़का टब के अंदर बैठा है। ठीक है, इन शब्द का इस्तेमाल हमने किया। ये जो ड्राइवर मैन है ये कार के अंदर बैठा है, कार के अंदर बैठ के कार चला रहा है। ठीक है, तो इन शब्द का इस्तेमाल। ठीक है, अ लायन इज़ इन हिज डेन, जो शेर है ये अपनी गुफा के अंदर बैठा है, गुफा में बैठा है। अ बर्ड इज़ इन इट्स नेस्ट, जो पक्षी है वो अपने घोंसले में बैठा है। जो पक्षी है वो अपने घोंसले के अंदर बैठा है। ठीक है, तो इन शब्द का मतलब इन शब्द का इस्तेमाल हम तब करते हैं अगर कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर है या किसी चीज़ में है। ठीक है, तो आगे हमारे पास है ऑन शब्द, ओ एन ऑन। ऑन शब्द का मतलब होता है पर, पर। ठीक है, ऑन शब्द का मतलब होता है पर, के ऊपर। ठीक है, पर। अ बॉय ऑन द बेड, एक लड़का जो बेड पर बैठा है, बेड के ऊपर बैठा है, बेड पर बैठा है। अ वास ऑन द टेबल, एक वास है, एक गुलदस्ता है जो टेबल पर है, टेबल के ऊपर रखा गया है। ठीक है, अ मंकी ऑन द ट्री, एक बंदर जो पेड़ पर है, पेड़ के ऊपर चढ़ रखा है, पेड़ पर है। अ कैट ऑन द मैट, ठीक है, एक बिल्ली है जो मैट के ऊपर बैठी है, मैट पर बैठी है। ठीक है, तो ऑन शब्द का मतलब हो गया पर या के ऊपर। ठीक है, कोई चीज़ किसी चीज़ के पर बैठी है, कोई चीज़ किसी चीज़ पर बैठी है। ठीक है, कोई चीज़ के ऊपर बैठी है। आगे है अंडर, यू एन डी ईयर, अंडर। अंडर का मतलब हो गया नीचे, कोई चीज़ किसी चीज़ के नीचे है। अ कैट अंडर द कॉट, इस मंजे के नीचे बिल्ली है। अ टब अंडर द टैप, जो टब है ये वाला टब टूटी के नीचे पड़ा है, तभी जब टूटी में से पानी आएगा टब भरेगा, क्योंकि टब जो है वो टूटी के इस टैप के नीचे पड़ा है, नीचे रखा गया है। ठीक है, अब जो ये टॉय है, ये डक वाला टॉय है, ये टेबल के नीचे है। ठीक है, अ टॉय अंडर द टेबल, जो ये आदमी है अखबार पढ़ रहा है पेड़ के नीचे बैठकर। अ मैन अंडर द ट्री। ठीक है, तो अंडर का मतलब होता है नीचे, कोई चीज़ किसी चीज़ के नीचे है। ओवर, ओ वी ई आर, ओवर। ओवर का मतलब होता है ऊपर, ऊपर, ऊपर होता है ऊपर। ठीक है, जैसे आकाश में ऊपर, ओवर। अ क्लॉक ओवर द विंडो, ठीक है, जो ये घड़ी है ये इस खिड़की के ऊपर है, ऊपर, ऊपर की तरफ। अ बर्ड इज़ फ्लाइंग ओवर द हाउस, एक पक्षी जो है ये घर के ऊपर से उड़ रहा है। एन एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग ओवर द ट्रीज़, जो ये हवाई जहाज है ये पेड़ों के ऊपर से उड़ रहा है। द ट्रेन इज़ रनिंग ओवर द ब्रिज, जो ये ट्रेन है ये इस ब्रिज के ऊपर से दौड़ती जा रही है। ठीक है, तो ऊपर शब्द का मतलब हो गया, ठीक है, कि ऊपर उड़ रहा है, दौड़ रहा है, ऊपर है किसी चीज़ के। ठीक है, लेकिन बैठा नहीं हुआ, ऊपर है। लेकिन जो ये ऑन है या पर है, इसका मतलब ये है कि ऊपर तो है लेकिन बैठा हुआ है। जैसे ये ऑन द बेड है, लड़का बेड पर बैठा है। ये वास है, ऑन द टेबल है, टेबल पर रखा हुआ है। हम इन्हें अबव नहीं कहेंगे। अबव हो गया कि ये वास टेबल के ऊपर है, हवा में लटका हुआ है क्या? नहीं, ओवर नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंस हो गया।
तो आइए देखते हैं कि आपने और हमने क्या क्या सीखा अब तक। तो पिक्चर्स के ऊपर हमने केयरफुली देखना है और ब्लैंक्स को फिल आउट करना है इन, ऑन, अंडर एंड ओवर शब्द का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। तो ये लड़का है, ये बेड है, ये टीवी है, ये कुछ पक्षी हैं, ये पेड़ है, ये एक बंदर है, ये एक एरोप्लेन है, ये गाय है, ये एक आदमी आराम कर रहा है, ये एक आदमी अखबार पढ़ रहा है, ये पेड़ है। चलो ठीक है, अब देखते हैं ब्लैंक्स क्या हैं। ये बुक्स भी पड़ी हैं, ये बेड पे बुक्स भी पड़ी हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या ब्लैंक्स हैं। द बुक्स आर डैश द बैग। जो बुक्स हैं वो बैग में हैं। ये जो बुक्स हैं ये बुक्स बैग के अंदर हैं, ठीक है, बैग के अंदर हैं। और हमने क्या जाना था कि अंदर का मतलब क्या हो गया, इन। तो हम क्या लिखेंगे, बैग के अंदर पड़ी है ना बुक्स, आप ये पिक्चर में देख सकते हो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे IN, इन लिखेंगे। द बुक्स आर इन द बैग, ओके। तो आगे क्या है, द टेलीविज़न इज़ डैश द टेबल। टीवी कहाँ पे है, टीवी टेबल के ऊपर रखा गया है, टेबल पर रखा गया है, तो ऑन आएगा, ठीक है। टेलीविज़न इज़ ऑन द टेबल, टेलीविज़न इज़ ऑन द टेबल, ठीक है। उसके बाद द पेन इज़ डैश द इंक पॉट। पेन कहाँ पे है, जो पेंक है वो इंक पॉट के अंदर रखा गया है, तो द पेन इज़ इन द इंक पॉट, इंक पॉट के अंदर है पेन। द वेस इज़ डैश द टेबल। वेस कहाँ पे है, गुलदस्ता ये रहा, ये टेबल पर रखा गया है, तो ऑन द टेबल है। जो हमारा वेस है, वेस इज़ ऑन द टेबल। आगे, द चाइल्ड इज़ डैश द बेड। चाइल्ड बच्चा कहाँ पे है, बच्चा बेड के ऊपर बैठा है, बेड पर बैठा है, ऑन द बेड, ठीक है। द चाइल्ड इज़ ऑन द बेड। आगे हमारे पास क्या है, द काउ इज़ ईटिंग ग्रास डैश द ट्री। काउ घास चर रही है, कहाँ पे, द काउ इज़ ईटिंग ग्रास, पेड़ के नीचे घास चर रही है, अंडर द ट्री होगा। द काउ इज़ ईटिंग ग्रास अंडर द ट्री। द एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग डैश द ट्री। एरोप्लेन कहाँ उड़ रहा है, एरोप्लेन पेड़ के ऊपर से उड़ रहा है, ठीक है। तो ऊपर से उड़ रहा है, तो ओवर शब्द हमने लिखना है, ठीक है ना। ओवर, ऊपर से उड़ रहा है, ओवर हमने लिखना है। द एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग ओवर द ट्री। टू मैन आर सिटिंग डैश द ट्री। दो मर्द पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, अंडर आएगा। टू मैन आर सिटिंग अंडर द ट्री। आगे, द बर्ड्स आर फ्लाइंग डैश द ट्री। पक्षी कहाँ पे उड़ रहे हैं, पक्षी पेड़ के ऊपर से उड़ रहे हैं, द बर्ड्स आर फ्लाइंग, ओवर आएगा, ओवर, ऊपर से उड़ रहे हैं, द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ट्री, ठीक है। आगे, मंकी इज़ जंपिंग डैश द ट्री। मंकी कहाँ पे जंप कर रहा है, मंकी पेड़ पर जंप कर रहा है, ऑन द ट्री आएगा। मंकी इज़ जंपिंग ऑन द ट्री, ठीक है। इस प्रकार से हमने सॉल्व करने हैं। इनका मतलब हो गया अंदर, अंडर का मतलब हो गया नीचे, ओवर का मतलब हो गया ऊपर, ठीक है। कौन सा रह गया, ये ऑन का मतलब हो गया पर, ठीक है। कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर रखी गई है, जैसे ये वेस इस टेबल के ऊपर रखा गया है, ठीक है। या कोई चीज़ किसी चीज़ पे बैठी है, जैसे ये लड़का बेड पे बैठा है, ठीक है।
तो इस वीडियो में इतना ही। हमने बात की इन, ऑन, अंडर, ओवर शब्दों का इस्तेमाल कैसे करते हैं उनके बारे में, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।